भरतपुर शहर में सफाई व्यवस्था के हाल बेहाल हैं। निजी सफाई कंपनी को ठेका देने के बाद भी सफाई व्यवस्था में भरतपुर शहर पिछड़ रहा है। भरतपुर में नगर निगम की ओर से एकीकृत सफाई व्यवस्था के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर में लाइन कंपनी को सफाई का ठेका देने के बावजूद भी नगर निगम का स्वच्छता सर्वेक्षण अभी भी पिछड़ रहा है। शहर में सफाई की व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। भरतपुर में शहर की साफ सफाई व्यवस्था को अव्वल दर्जे की बनाने की सोच को लेकर नगर निगम की ओर से एकीकृत सफाई व्यवस्था के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर में नगर निगम की ओर से लॉयन कंपनी को सफाई का ठेका देने के बावजूद ही भरतपुर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ रहा है। नगर निगम की ओर से सफाई व्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर में दिए जाने का शुरू से ही विरोध किया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 3 वर्षों से काम कर रही प्राइवेट सफाई कंपनी की ओर से शहर में सफाई व्यवस्था के हाल बदहाल हैं। कंपनी की ओर से शहर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाकर अपने लाभ के लिए नगर निगम को उपयोग किया जा रहा है। हालांकि बिजली विभाग की ओर से गत दिनों भरतपुर शहर की बिजली को भी प्राइवेट सेक्टर में दिया गया था। प्राइवेट सेक्टर में बिजली को दिए जाने से पिछले 4 साल से शहर की बिजली व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है और लोग बिजली कंपनी के काम से संतुष्ट हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से सफाई ठेका को लेकर प्राइवेट सेक्टर में दिए जाने से शहर के नागरिक, पार्षद सहित अनेक राजनीतिक दलों के नेता एवं प्रमुख व्यापारी से लेकर सभी वर्गों के लोगों में जमकर नाराजगी है। पिछले 3 साल से शहर की सफाई व्यवस्था अभी भी बदहाल बनी हुई है। लगता है कि राजस्थान में सरकार बदलने के बाद, अब भाजपा सरकार आने के बाद आगामी बजट में शहर की सफाई व्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर से लोगों की राय पर हटा दिया जा सकता है और नगर निगम की ओर से सफाई व्यवस्था को शुरू कराया जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा पुरानी व्यवस्था से लगभग दोगुनी कीमतों पर नई कंपनी को सफाई व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई हैं। मैकेनिकल सफाई के नाम पर कंपनी के द्वारा मशीनों से सफाई कराकर खाना पूर्ति की जा रही है। बाकी वार्डों में सभी व्यवस्थाएं पूर्व की भांति से संचालित हो रही हैं। कुछ जगह तो ऐसी भी बताई जा रही हैं जहां सफाई के लिए लोगों को खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। सफाई व्यवस्थाओं को संभालने के लिए लॉयन कंपनी के द्वारा 65 सुपरवाइजर भी लगा रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में सर्कुलर रोड के बाहर की कॉलोनी में ना तो सफाई कर्मचारी पहुंचते हैं और ना ही कंपनी के द्वारा इनकी मॉनिटरिंग पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ रहा है। नगर निगम के लेखाधिकारी पंकज गुप्ता ने बताया कि नगर निगम के द्वारा सफाई कंपनी को हर माह करीब 1,65,00,000 रुपए का भुगतान सफाई व्यवस्था के लिए किया जा रहा है, जिसमें कंपनी के द्वारा बाजार एवं सर्कुलर रोड पर देर रात्रि मैकेनिकल सफाई की जाती है। शहर के सर्कुलर रोड के बाहर से 40 वार्डों में कंपनी के द्वारा सफाई कराई जाती है। वहीं शहर के सभी घरों में डोर टू डोर जाकर ऑटो टिपर के माध्यम से कचरा का संग्रहण किया जाता है। कंपनी को जुलाई 2022 में सफाई का ठेका 3 साल के लिए दिया गया था, लेकिन ठेका पूरा होने के बाद भी अभी तक कोई ठेका नहीं बदला गया है। नगर निगम के अधिकारी हालांकि कंपनी के फेवर में अपने बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत भारद्वाज का कहना है कि भले ही शहर के सर्कुलर रोड के बाहर की कॉलोनी की सफाई व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में लाइन कंपनी को दी गई है, लेकिन स्थानीय लोगों को उचित सफाई नहीं मिल पा रही है। शहर के सर्कुलर रोड पर जगह जगह कचरा फैला रहता है, जिसके चलते गंदगी का माहौल भी नजर आता है। कहने को नगर निगम की अनुबंधित लाइन कंपनी के द्वारा सफाई व्यवस्था में 630 सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं। ऑटो टिपर पर 125 ड्राइवर लगा रखे हैं। सफाई व्यवस्थाओं को संभालने के लिए 65 सुपरवाइजर भी लगा रखे हैं। सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आईईसी के दल ने 10 कर्मचारी लगा रखे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। नगर निगम की ओर से कंपनी को हर माह करीब 1,65,00,000 रुपये का भुगतान सफाई व्यवस्था को लेकर के दिया जा रहा है। कंपनी की कार्य प्रणाली को देखने के लिए नगर निगम के पार्षदों की टीम ने भी चंडीगढ़ जाकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया था, जिसके बाद लगा था कि भरतपुर के हालात भी अब चंडीगढ़ के समान बेहतर सफाई व्यवस्था को देखने को मिलेंगे, लेकिन भरतपुर की सफाई व्यवस्था में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। सफाई व्यवस्था में शहर पिछड़ा हुआ है। शहर में अभी भी अनेक स्थानों पर, अनेक जगहों पर, अनेक कॉलोनी में कचरा पॉइंट बने हुए, कहीं जगह कूड़ादान रखे हुए, जिसके चलते भरतपुर स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ा हुआ है और शहर की सफाई व्यवस्था नासूर बनी हुई है। इस सफाई व्यवस्था का कोई इलाज या कोई समाधान नहीं हो पा रहा है और लोग सफाई व्यवस्था को लेकर के शहर के लोग परेशान हैं। जुलाई 2022 से नगर निगम भरतपुर में सफाई का कार्य कर रही है और इनको 3 साल के लिए ठेका दिया हुआ है। अभी वर्तमान में इनको लगभग एक 1.55 CR के आसपास पेमेंट होता है। ये पेमेंट कुछ 2-4 लाख रुपए फ्लक्चुएट करता है, कुछ पेनल्टीज वगैरह भी लग जाती है कभी कभी।
पेमेंट का आधार इनको तीन आधारों पर पेमेंट किया जा रहा है। जो रात्रि के समय में मैकेनिकल स्वीपर चलता है उसकी MIS रिपोर्ट जनरेट होकर आती है, उस आधार पर पेमेंट होता है। एक डोर टू डोर जो ऑटो टिपर चलते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज़ में, उनकी घरों की संख्या के आधार पर कि हर दिन एक ऑटो टिपर ने कितने घर कवर किए हैं। चूँकि ऑटो टिपर में GPS लगा हुआ है तो GPS से इनकी MIS रिपोर्ट जनरेट होती है, उस आधार पर पेमेंट होता है। एक जो फाइनल पेमेंट, तीसरा पेमेंट जो होता है इनका, वो चूँकि हमने शहर को सर्कुलर रोड के अंदर और बाहर में डिवाइड किया हुआ है। शहर के अंदर की सफाई जो हमारे पक्के कर्मचारी करते हैं तो उसका पेमेंट तो सफाई कंपनी को होता नहीं है। सर्कुलर रोड के बाहर के 40 वार्ड जो हैं वहाँ पर जो बीटों की सफाई होती है, तो इन्होंने 375 किलोमीटर के हिसाब से एरिया में डिवाइड किया हुआ है कंपनी ने, तो उसमें पर किलोमीटर के हिसाब से इनको पेमेंट करते हैं। जो सफाई व्यवस्था नगर निगम ने जो बाहर की कंपनी को ठेका दिया हुआ है, उस कंपनी की आवाजाही तो दिखाई देती है लेकिन मौके पर सफाई नहीं होती। क्योंकि जिस समय ये सफाई करने जाते हैं उस समय लोग घरों का कूड़ा निकल के नहीं आ पाता है, तो उसके बाद हवा के साथ साथ वो कूड़ा सड़कों पर फैलता रहता है। कि जो सफाई के नाम पर कंपनी को ठेका दिया, वो प्रॉपर सफाई आज शहर के अंदर दिखाई नहीं दे रही। तो क्या सुधार किया जाना चाहिए इसमें? सुधार तो ये है कि जब तक नगर निगम प्रशासन जो कार्यकारी एजेंसी है उस पर उसका हथकंडा नहीं कसा जाए, शिकंजा नहीं कसा जाए, क्योंकि जो भी इंस्पेक्टर जमाना है इनको पावर नहीं दी जाए, अधिकार नहीं दिया जाए, तब तक ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। उसी का ही कारण है कि शहर के अंदर गलियों के जो पुराना शहर है उसमें कूड़ा पड़ा रहता है, जहाँ इन्होंने बीट के हिसाब से ठेका कंपनी को दिया हुआ है, लेकिन बीट के अनुसार ना तो उतनी बीट बनाई है और ना ही उतनी बीटों पर कर्मचारी लगाए हैं। कहीं ना कहीं 4-4, 5-5 दिन के अंदर सफाई का नंबर आता है, तो उस कारण से इस शहर की सफाई व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए इसको सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है।